यह वीडियो हमारी तरफ से भारतीय जवानों को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। दोस्तों, हाल ही में मैं अपने दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले में जम्मू गया। रात का समय था और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ठंड इतनी जबरदस्त थी कि होटल के रूम में हीटर चलाने के बावजूद भी ठंड बड़ी भयानक थी। और फिर जैसे ही मैं अपने रूम की खिड़की से बाहर झांका तो बाहर का नजारा देखकर मैं खुद हैरान रह गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस दिन अंदर तक हिल गया था। क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, मैंने देखा कि इतनी ठंड और भारी बर्फबारी में भी एक सैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क के किनारे खड़ा रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। दोस्तों, ये वही जवान है जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भारत में भी एक ऐसी जगह है जहां हमारे जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की रक्षा करते हुए वे शहीद हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सियाचिन ग्लेशियर की। समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन में दिन का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में तो यही तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम है कि यदि किसी सैनिक की सांस भी फूल जाती है तो उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी ठंड और विषम परिस्थितियों में भी आखिर क्यों भारतीय जवानों को अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैनात किया जाता है? दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल 1949 कराची समझौता और 1972 शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच यह तय हुआ था कि पॉइंट NJ 9842 के आगे दुर्गम इलाकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर ना लगी और उसने इस इलाके में कब्जा करने के लिए पर्वतारोही के दलों को यहाँ जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी थी। और यही वह दौर था जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए ऐसी ट्रेनिंग हेतु अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत को शुरू कर दिया था। भारत ये जानता था कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन करने वाला है। पाकिस्तान कोई चाल चले उससे पहले ही भारत को कोई कदम उठाना था। इसलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई को अंजाम देकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तभी से ही भारत और पाकिस्तान की सेना सियाचिन में आमने सामने रहती है। अब दोस्तों, उन कठिन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जो सियाचिन को बनाती है दुनिया की सबसे भयानक जगह। दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर साल कई सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है, या यूं कहें वे बिना लड़े ही शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, सैनिकों को दूसरी जगह से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उन्हें इतने ठंडे माहौल के अनुरूप ढलने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे एक सैनिक के रूप में नहीं बल्कि एक पर्वतारोही के रूप में यहाँ काम करें। और इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के समय मेडिकल हेल्प का ना पहुंचना। सियाचिन का मौसम और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये बर्फीली हवाएं किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ टिकने नहीं देती है। और इसीलिए सैनिकों के लिए हर साल का राशन कुछ ही महीनों में जुटाना पड़ता है, जिससे इन जवानों को पूरी साल चलाना पड़ता है। आपातकाल परिस्थितियों में दुश्मनों की गोलियों से बचकर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर महज 30 सेकंड के लिए ही सियाचिन की इन चौकियों पर उतरता है। इन्हीं 30 सेकंड के भीतर ही जवानों द्वारा सामानों को उतारा व चढ़ाया जाता है। साथ ही मेडिकल की भी हेल्प ली जाती है।
ठंड का हाल कुछ इस कदर है कि कोई भी सैनिक अपने अंग का कोई भी भाग 1 सेकंड के लिए भी यदि बाहर निकाल दे तो वह अंग तुरंत ही जम जाता है और उसे तुरंत ही काटना भी पड़ता है। यदि उस अंग को तुरंत ही न काटा जाए तो शरीर में हाइपोथर्मिया भरने लगता है और चंद ही मिनटों में सैनिक की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी भारतीय जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतना कम तापमान होता है कि पीने के लिए भी पानी हर वक्त बर्फ की तरह जमा हुआ रहता है, जिसे पीने के लिए जवानों को उसे कई घंटों तक उबालना पड़ता है। उन्हीं सेकंडों में उसे पीना भी पड़ता है, नहीं तो फिर वही हालात वापस हो जाते हैं। यहाँ पर जवानों को प्रोटीन के लिए जो अंडे मिलते हैं वे भी कम तापमान में इतने कठोर हो जाते हैं कि हथौड़े से भी तोड़ने पर वे टूटते नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर जवानों को कई महीने नहाने, टूथपेस्ट करने व दाढ़ी करने की भी इजाजत नहीं मिलती है। इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे ही टूथपेस्ट को इस मौसम में बाहर निकाला जाता है तो फिर वह चंद सेकंड में ही बर्फ बन जाता है। साथ ही जवानों की त्वचा इस ठंड में इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी भी खरोंच आने पर खून बहने लगता है, और यदि जवानों को कोई घाव हो जाता है तो फिर इस ठंड में उसे भरने में कई महीने लग जाते हैं। यानी कि बात साफ है कि यह जगह हमारे सैनिकों के लिए बेरहम, दर्दनाक और किसी काल से कम नहीं है। लेकिन ऐसी भयानक परिस्थितियों में भी हमारे जवान मुस्तैदी से यहाँ ड्यूटी निभाते हैं और फिर हर दिन उन्हें पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए यहाँ जवान एक सीधी रेखा में चलते हैं और साथ में रस्सी पकड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब ही साफ है कि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग करते हुए कोई खाई में गिर जाता है या फिर बर्फ धंस जाती है तो फिर इसी रस्सी के सहारे उन्हें बाहर निकालकर रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन ऐसे भयानक मौसम में वहाँ किसी को रेस्क्यू करना इतना आसान भी नहीं होता है, और यही कारण है कि हर साल सियाचिन में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह बनता है कि आखिर ये जवान किन के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं? वो किसी और के लिए नहीं, अपने वतन और हम लोगों के लिए ही अपनी जान कुर्बान करते हैं ताकि हम अपने घरों में महफूज रह सके। मुझे गर्व है उन जवानों पर जो देश के लिए हर कदम अपनी जान न्योछावर के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही भारत के इन वीर जवानों की अग्नि परीक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।